बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं बनाऊंगी घिया कद्दू और चिकन का सालन। बहुत ही सादा सी रेसिपी है मगर बहुत मज़े का बनता है। यकीनन ये डिश आपको बहुत अच्छे से बनानी आती होगी, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये बहुत आसान है। स्मूथ ग्रेवी बनेगी और कोई प्याज तैरता नज़र नहीं आएगा। चिकन के पीसेस भी कंप्लीट होंगे और घिए के भी कंप्लीट होंगे, कोई भी पीस टूटा नहीं होगा और टेस्ट ज़बरदस्त होगा। यानी कि आप इस तरीके से बनाएंगे तो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसको शौक़ से खाएंगे। तो चलिए फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। घिया चिकन बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो अरेंज कर ली हैं। चिकन 1.5 किलो लिया है, इसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया और ड्राई कर लिया है। घिया भी 1.5 किलो लिए और इसको मोटे मोटे पीसीस में काट लिया है। घिए को छीलने के बाद हमें इसको टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर ये कड़वा हो तो इसको वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कड़वा हमारे खाने में चला जाएगा तो पूरी की पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ये दो मेन चीज़ें हैं, बाकी साथ साथ डिस्कस करते हैं। एक कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे 1 कप। आप घी भी डाल सकते हैं। होटलों में ढाबों में घी डाला जाता है, लेकिन हमने अपनी सेहत ख़राब नहीं करनी, हम ऑयल डालेंगे। प्याज डालेंगे 3 बड़े साइज़ के और उनको स्लाइस में काट के हम डाल देंगे। यहाँ पर हमने इसको ब्राउन नहीं करना बल्कि हल्का सुनहरी करना है। आँच को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब ये देखें, ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है और बहुत फाइन सा कलर इसके ऊपर आना शुरू हो गया। जैसे इसके ऊपर कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। बस हमें ऐसे कलर चाहिए था, ये आ गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम इसको जब डालना है उस वक्त इसको डालेंगे और मसाला बनाएंगे। ये देखें, तमाम प्याज निकल चुका है। ये आप कलर चेक करें, बस इतना कि हमारा गोल्डन होना चाहिए। अब हमने 7 टमाटर अरेंज किए हैं। टमाटर बड़े साइज़ के 3 लिए हैं और ज़्यादा सारी हरी मिर्चें ली हैं। इसको भी हम अलग-अलग ग्राइंड कर लेंगे। प्याज को हम अलग ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे और तीनों टमाटरों को हरी मिर्चों के साथ ग्राइंड करके अलग रख लेंगे। यहाँ पर हमारा मसला सॉल्व हो गया है। अब हमने ईजी होकर पकाना है। अब उसी कढ़ाई में जिसके अंदर से हमने प्याज निकाला था वहाँ हम घिया डालेंगे। घिया जिसको हमने मोटे मोटे पीसीस में काटा था, इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक करेंगे। ये एक स्टेप है, इम्पॉर्टेंट स्टेप। अगर आप करना चाहें तो कर लें, अगर आपको ना पसंद आए तो आप ना करें, क्योंकि इससे एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है। घिए में घिया ज़्यादा टेस्टफुल हो जाता है। आप ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, इसके ऊपर हल्के हल्के मार्क्स आ गए हैं। हमने इसको ज़्यादा ऑयल में नहीं करना, उतना ही ऑयल डाला है जितना हमें पूरी रेसिपी में चाहिए था। बस वही 1 कप ऑयल हमारा, यानी कि 250 ml तक हमारा ऑयल था। उसी के अंदर ही हमने इसको फ्राई किया है। ऑयल सारा वैसे ही रह गया है, बस ये फ्राई होके हमने इसको अलग से निकाल लेना है। इसके ऊपर लाइट लाइट मार्क्स आ गए हैं और टेस्ट इसका ज़बरदस्त हो गया है। अब ये घुलेगा नहीं अंदर। अब उसी ऑयल में हम चिकन डाल देंगे। जितना भी हमारे पास चिकन था 1.5 kg, और इसको भी हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। इसका पिंक कलर वाइट होगा, इतना इसको फ्राई करेंगे। जितना भी इसके अंदर ब्लड होगा वो तमाम ड्राई हो जाएगा और ये ज़्यादा टेस्टफुल हो जाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि चिकन कितना अच्छा फ्राई हो चुका है और इसका कलर वाइट हो गया है और इसके ऊपर बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। इस तरह से ये थोड़ा कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है और ये घुलता नहीं है शोरबे में जाके। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन, यानी कि टोटल 2 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे एक मिनट तक तो कम से कम भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जब लहसुन अदरक भून जाए अच्छी तरह, फिर हम इसके अंदर प्याज की पेस्ट डालेंगे। जो हमने ब्राउन करके प्याज रखा था उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, उसकी पेस्ट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और साथ ही हम इसकी टमाटो पेस्ट भी डाल देंगे। जो हमने टमाटर और हरी मिर्चों की पेस्ट बना के रखी थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर हमारे ज़्यादा रेड नहीं थे, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ऐसा है, फीका फीका सा। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर अब भुनाई करेंगे। फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे और यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। इम्पॉर्टेंट मसाले जाएंगे, जिसमें सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे,
खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून डालेंगे, ये शोरबे में अच्छा लगता है। नमक 1 टेबलस्पून डालेंगे और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर भी 1 टेबलस्पून। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें डालूँगी वो अचार गोश मसाला है। आप डालना चाहें तो डालें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है शोरबे में। मैं इसको लाजमी डालती हूँ, तो आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपने वो नहीं डालना तो फिर स्पाइसेस उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। आंच को हमने तेज़ कर देना है और मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। मुझे स्पाइसेस कुछ कम लग रही थी, मैंने चेक की तो फिर मैंने दड़ा मिर्च डाली है। इसमें चिली फ्लेक्स थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मज़ीद शामिल किया है। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला दानेदार हो जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर घिया शामिल करेंगे, जिसको हमने लाइट सा फ्राई करके रखा था। जी, घिया शामिल करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक मिलाकर भूनेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे। पानी हमने जितना इसके अंदर शोरबा या ग्रेवी बनानी है उतना पानी शामिल करेंगे। मैं इसमें इतना डालूँगी कि तमाम वेजिस जो है वो अंदर डूब जाएं, तो चिकन और सब्ज़ी जो है वो अंदर अच्छे से डिप हो जाए। बस इतना काफ़ी होता है, इतना आइडियल होता है। उसके बाद मैं इसमें फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हरी मिर्चें डालूँगी। इसे इस तरह इसको सेंटर से काट कर एक कट लगा के मैंने डाल दी हैं। इससे शोरबे में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। आप इसको ढक देंगे, 15 मिनट तक हमारा घिया गल जाएगा। फिर हम इसमें गरम मसाला 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे, जिसमें जायफल, जवतरी, ज़ीरा, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, सारे गरम मसाले के आइटम इसमें मौजूद हैं, वो 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। ज़्यादा सारा हरा धनिया डाल लेंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अब बिल्कुल रेडी है। हम इसको 1 मिनट का दम लगाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा शोरबा और कितने अच्छे पीसीस, चिकन पीसीस भी कंप्लीट हैं। कोई प्याज तैरता नज़र नहीं आ रहा। घिया भी हमारा कंप्लीट है लेकिन फुल गला हुआ है। अब ढक्कन देकर 1 मिनट का दम लगाएंगे ताकि गरम मसाला अच्छे से शोरबे में रच बस जाए। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। इस सालन को हम नान के साथ, घर की रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े का लगेगा। माशाल्लाह से आप घी की लुक चेक करें, सालन की लुक चेक करें, ये कितना टेस्टी लग रहा है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इस तरीके से चिकन कद्दू बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फिर घिया चिकन बनाएं और मज़े उड़ाएं। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दिया करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैंने घी की 2-3 रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड की हैं, वो बहुत टेस्टी हैं, आप उनको ज़रूर चेक कीजिएगा। अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।